दोस्तों नमस्कार। हमारे चैनल राहुल सिंह पर आज कुछ हम एमसीक्यू के क्वेश्चंस कर पढ़ेंगे जो हमारे एग्ज़ाम में आने वाले हैं। 2020 सोशोलॉजी एग्ज़ाम सीबीएसई हो या यूपी बोर्ड हो या कोई एमपी बोर्ड हो, अदर बोर्ड्स में आसम में जो एमसीक्यू जहाँ भी एमसीक्यू क्वेश्चन फंसते हैं या आते हैं वहाँ पर ये आपके लिए क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी हैं, इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों मैंने ये क्वेश्चन जो भी हैं पहली बुक और दूसरी बुक दोनों एनसीईआरटी पढ़ी हैं, उसके बाद मैंने क्वेश्चन बनाए हैं। मैंने किसी गाइड या किसी की हेल्प नहीं ली है। तो दोस्तों आइए एक एक करके क्वेश्चन पढ़ते हैं। सत्यशोधक समाज, पहला क्वेश्चन बनेगा हमारा। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में किसने की? आंसर ज्योतिबा फुले जी ने की। दूसरा, जनांकी के पिता किसे कहा जाता है? जॉन ग्रांट जी को कहा जाता है। तीसरा, आत्महत्या सुसाइड के लेखक कौन थे? एमिल दुर्खाइम। 2011 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले महानगरों की संख्या 551। 1901 की जनगणना का नेतृत्व किसने किया था? हर्बर्ट रीजले। दोस्तों बताना चाहूँगा यहाँ पर हर्बर्ट रीजले जी ने जाति के आधार पर जनगणना की थी, ध्यान रखना। क्वेश्चन छठा, जनघनत्व क्या है? प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की जनसंख्या को ही जनघनत्व कहा जाता है। सातवां क्वेश्चन हमारा, जनांकी की शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया? अचीले गुलियार्ड ने किया। सोशल चेंज इन द मॉडर्न इंडिया व द रिमेंबर्ड विलेज नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? दोस्तों यहाँ पर दो पुस्तक हैं, एक है सोशल चेंज इन द मॉडर्न इंडिया, दूसरी है द रिमेंबर्ड। इसके लेखक एक हैं, उनका नाम है एम.एन. श्रीनिवास। नौवां क्वेश्चन, न्यूनतम जनसंख्या वाले प्रदेश कौन सा है? वह अधिक जनसंख्या वाले का भी बताना है, मतलब किसमें ज़्यादा जनसंख्या है और किसमें सबसे कम है। अगर देखा जाए न्यूनतम में देखा जाए तो सिक्किम, अधिक में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश। 2011 में ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या कितनी थी? यानी कि जनसंख्या पूछ रहे हैं यहाँ पर, ग्रामीण में कितनी थी 2011 की जनगणना के अनुसार और नगरीय। तो ग्रामीण में 68% और नगरीय 32%। सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल पर जनसंख्या की दृष्टि से कौन, मतलब कि जनसंख्या की दृष्टि से कौन कौन से मतलब बड़े राज्य हैं उनका बताना है आपको आंसर। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान, जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश। 12, वह बीमारी जो व्यापक क्षेत्र में फैलती है, पैंडमिक, जैसे कि कोरोना वायरस उदाहरण के रूप में। 13, जाति शब्द का अर्थ किस भाषा के से उत्पत्ति हुई है? तो पुर्तगाली भाषा की काष्ठा सबसे हुई है। 14, माल्थस जनसंख्या सिद्धांत क्या है? एन इनका जो मतलब इसका उत्तर ये होगा एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, जो कि 1798 में प्रतिपादन हुआ था, यानी कि प्रकाशित हुआ था, पब्लिश हुआ था। 15वां क्वेश्चन, जनसंख्या की नीति का स्पष्ट घोषणा कब और किसने की? भारत ने की थी 1952 में की थी दोस्तों, और सर्वप्रथम की थी, मतलब विश्व में सबसे पहले इसी ने भारत ने जनगणना मतलब कि जनसंख्या की घोषणा की थी। आइए दोस्तों 16वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जनजातियों की जनसंख्या प्रतिशत में कितनी है? 85%। चार्ल्स कूले के अनुसार जाति क्या है? तो जब एक वर्ग पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित होता है तो उसे जाति कहते हैं, यानी कि एक वंशानुक्रम, यानी कि पहले यदि बेटे की हो जाती है और उसके आने वाले बेटे की हो जाती रहेगी, उसके फिर आने वाली जाति की, मतलब ये वंशानुगत देख रहे हो आप कि वंशानुगत क्रम चल रहा है, तो यही एक जाति है। वो भी चार्ल्स कूले के अनुसार ये परिभाषित किया गया है। 1918 और 19 में कौन सी महामारी फैली? एफ्लुएंजा फैली थी दोस्तों। और 20वां क्वेश्चन, 2011 में लिंगानुपात क्या था? 1933/100,000 सॉरी। और 21वां, 2011 के अनुसार जनजातियों की जनसंख्या अंकों तथा प्रतिशत में क्या थी? अंकों में देखा जाए तो 8.4 करोड़, प्रतिशत में देखा जाए तो 8.4%। 23वां क्वेश्चन दोस्तों, भारत में सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य हरियाणा है। 24वां, भारत में कुल कस्बों की संख्या 5161 है। 25वां, किसने कहा कि सभी मनुष्य समान हैं और व्यक्ति का यह जन्म सिद्ध अधिकार है? A.V. रामास्वामी नायकर, जिसे पेरियार भी कहा जाता है। 26वां, कौन से दो राज्य जनजातीय आंदोलन के कारण आए? झारखंड और छत्तीसगढ़। 27वां, द वेल्थ ऑफ नेशंस किसकी रचना है? तो एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ जो हैं अर्थशास्त्री भी हैं आधुनिक युग के, और इन्होंने अदृश्य हाथ का जो एक शब्द था उसका भी मतलब कि प्रतिपादन किया है। और क्या आगे क्वेश्चन है 28वां, अदृश्य हाथ क्या है? दोस्तों बाजार में आदर्श रूप से कार्य करने वाली शक्ति को ही आदर्श शक्ति का नाम दिया गया है, वो भी एडम स्मिथ जी ने ही, जो हमने अभी पढ़ा था ऊपर। 29वां, लेस ए फेयर का अर्थ क्या है? हस्तक्षेप ना करने की नीति, यानी कि दखल अंदाजी ना करने की नीति को ही लेस आ फेयर कहा जाता है। ये फ्रेंच लैंग्वेज का एक मुहावरा है। डैश 1982 में किसने दोराई नामक गांव का अध्ययन किया दोस्तों? 1982 में
आंसर है इसका एल्फ्रेड गेल। एल्फ्रेड गेल ने एक समाजशास्त्री थे जिन्होंने जनजातीय इलाकों का यानी दोराई, जहाँ पर दोराई एक गांव का नाम है, वहाँ का अध्ययन किया था। जनजातीय गांव था एक। और आगे क्वेश्चन पढ़ते 31वां पारंपरिक व्यापारी समुदाय के उदाहरण दीजिए। नागकट्टर या चेट्टियार तमिलनाडु के थे। 32वां कास्टा एंड कैपिलेशन इन कॉलोनियल इंडिया के लेखक कौन है? डेविड रूडलर। और 33वां सभी आर्थिक व्यवस्थाएं सामाजिक व्यवस्था किसने कहा? कार्ल मार्क्स ने कहा। 34वां प्रतिष्ठा का प्रतीक किसने प्रतिपादन किया? मैक्स वेबर। 35वां सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है दोस्तों? उससे आपको पता ही होगा, पुष्कर मेला, जो कि राजस्थान में है। BPO क्या है? BPO की फुल फॉर्म देखेंगे दोस्तों। पहले बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, इसकी फुल फॉर्म है ये। और ये उद्योग है जहाँ पर से आप अनेक प्रकार की कह सकते हैं हम इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए दूसरा क्वेश्चन है 38वां। भारत में OBC पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या कितनी है? यानी कि OBC की जनसंख्या पूछ रहा है, 41% है। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, नासदाक क्या है? नासदाक एक मुद्रा का इलेक्ट्रॉनिक विनिमय केंद्र, मतलब कि डिजिटल ट्रांसफ़र कह सकते हैं हम, कि पैसे का एक जगह से दूसरी जगह जाना ही इलेक्ट्रॉनिक, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, जैसे कि आज चल रहा है वो इंटरनेट के द्वारा, ऑनलाइन द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पैसे को भेजा जा सकता है, तो इसी को इलेक्ट्रॉनिक विनिमय कहते हैं। तो यही नासदाक है। इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क अमेरिका में है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। और आज के क्वेश्चन हमने पढ़ लिए 40, हर एक वीडियो में 40 से 50 क्वेश्चन होंगे, और जो कि एग्ज़ाम में आने की उनकी प्रोबेबिलिटी 100% है। तो दोस्तों धन्यवाद आपको हमारी वीडियो देखने के लिए, और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।